व्यास जी कहते हैं कि भैया कोई भी व्यक्ति से मिलो, वो तो कहते हैं किसी भी वैष्णव से मिलो, उसमें दोष मत देखो। हम कह रहे हैं भैया वो लालची आदमी भले वृंदावन में रहता है लेकिन इतना लालची, उसमें लालच नहीं देखें। बोले नहीं नहीं नहीं, लालची मत देखो। तो बोले क्या देखो? उसमें वामन भगवान देखो। वामन भगवान कैसे थे? बोले देखी कि महाराज बलि ने तीनों लोक ले लिए, सो तीनों लोक उससे हरण करने के लिए वामन बन के पहुंच गए और संकल्प लेते ही विशाल होकर के तीनों लोग नाप ले लिए। किसी में लालच का अगर गुण दिख रहा है और वो वैष्णव है, तिलक लगा रखा, उसमें वामन यो को या में वामन भगवान की बड़ी कृपा है। यहाँ पे कोई वैष्णव तिलक धारण करता है, एकादशी नियम करता है, कंठी पहनता, क्रोध ही बहुत है। ओहो परशुराम जी कृपा बहुत है यहाँ पे, उसमें परशुराम जी बैठे हैं। कोई वैष्णव तिलक धारण करता है लेकिन बड़ा चंचल, बहुत उद्यमी है, हमारी तरह खूब उधम मचाता है। यूं समझ जाओ यहाँ में ठाकुर जी बैठे हैं भैया, भीतर चंचल लाला हैं, वही आते उधम मचवाते रहे। और कोई तिलक लगाता है पर बिल्कुल धीर गंभीर शांत, मंद मुस्कान है बस मुख पर, ना कोई ज्यादा प्रतिक्रिया, ना कोई अपमान कर जाए तो बुरा नहीं लगता, सम्मान कर जाए तो कोई ज्यादा खुशी नहीं। राम जी की कृपा बिल्कुल, देखो बिल्कुल भोले भाले राम जी हैं ये तो। हरिराम व्यास जी कहते हैं किसी भी वैष्णव को देखो, उसमें उस गुण को किसी ना किसी ठाकुर जी के अवतार से जोड़ करके उसका दर्शन करो, उसमें दोष मत देखो, फिर आपको दोष दिखेगा ही नहीं। दोष कब तक दिख रहा है? तब जब तक आपने उसको मानव मान लिया। कोई बहुत खाता है, पूरे दिन खा तो ही रहे महाराज, भोजन ही कर तो जा रहा हो, जब देखो या भूख ही लगी आवे, इतनी टेंशन में है कि कल एकादशी है, कितना खा लें आज, कितना खा लें आज, कितना खा लें, भल ले पेट में। और उसको देख करके सामान्य भाई देख तू वैष्णव, काय को तने तिलक ले रखा, काय कंठी पहनने की उतार दे सबन ने, तेरे को एकादशी बाहर लग रही है? नहीं, ऐसे दोष नहीं। देखो जगन्नाथ जी बैठे हैं यहाँ में, जगन्नाथ जी हैं यहाँ के भीतर, जगन्नाथ जी बैठ करके पब्बारे आते, एकादशी पे वो धैर्य नहीं धर पा रहा है। हरिराम व्यास जी के इस सूत्र को यदि अपना लिया जाए तो किसी में दोष दिखेगा? कभी नहीं दिख सकता। भैया ये आचार्यों को ऐसे जुगल किशोर नहीं मिल गए, ऐसी राधा, इनके गुण देखो और उन गुणों से सीखो।